हरिद्वार में नाफिज होगा लॉकडाउन। शाही स्नान खत्म होते ही इंतजामिया ने लिया फैसला। 3 मई तक हरिद्वार रहेगा लॉक, सिर्फ जरूरी सामान की हुई खरीदारी। हरिद्वार के रुड़की, लक्सर और भगवानपुर समेत सभी इलाकों में नाफिज होगा लॉकडाउन। बिला वजह बाहर घूमने वालों पर होगी सख्ती। मुंबई में 18 से 45 साल तक के नौजवान प्राइवेट अस्पताल से लगवा सकेंगे वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए खर्च करने होंगे 250 रुपये। बीएमसी ने जारी की प्रेस रिलीज। मध्य प्रदेश की जेलों में कोरोना रोकने की कोशिश। कैदियों को 60 दिन की स्पेशल लीव देने को मंजूरी। बॉन्ड और बेल पेपर भरकर ले सकेंगे लीव। महाराष्ट्र में कोरोना के 66,300 नए मामले। 24 घंटे में 900 लोगों ने तोड़ा दम। लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में कोरोना के मामलों में नहीं हो रही कमी। मुंबई में कोरोना के 4,000 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 59 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। शहर में रिकवरी रेट भी बढ़ा। भारत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी रूस से होगी पूरी। रूस कंपनी 1 मिलियन इंजेक्शन भेजेगी भारत। रूस की सरकार से मंजूरी मिलना बाकी। भारत में नहीं हो रही जीवन रक्षा दवाओं की कालाबाजारी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के इल्जाम में गाजियाबाद से 3 गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने 70 रेमडेसिविर और 36 लाख रुपए किए बरामद। एक इंजेक्शन की को बेचते थे 50,000 रुपये में। ऑक्सीजन सप्लाई में दिन रात जुटी है इंडियन एयरफोर्स। जामनगर, रांची और भुवनेश्वर सरीखे शहरों से कर रहे सप्लाई। दुबई और सिंगापुर से लाए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर। गोवा में शादी में सिर्फ 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। सीएम प्रमोद सावंत बोले, जाब्ता तोड़ा तो बारातियों को जाना पड़ सकता है जेल। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने जारी किया अहकामात। हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव तो फौरन मिलेगा बेड। सफदरजंग अस्पताल से भी आया हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आदेश। उत्तराखंड में अब नहीं होगी रेमडेसिविर की कमी। गुजरात के अहमदाबाद से देहरादून पहुंचे 7,500 रेमडेसिविर। 72 घंटे में 11,000 डोज पहुंची उत्तराखंड। भारत में मिले ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन पर भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन कारगर। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स के वैज्ञानिकों ने किया दावा। अलीगढ़ में ई रिक्शे पर बेटे के सामने हुई वालिद की मौत। जिला अस्पताल ने कर दिया था मरीज को रेफर। ई रिक्शा में ही बुजुर्ग ने तोड़ दिया दम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में कोरोना से हालात खराब। नहीं मिली एम्बुलेंस तो मां के शव को बाइक पर शमशान लेकर पहुंचा बेटा। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में कोरोना विस्फोट। 50 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव। प्राधिकरण का काम हो रहा प्रभावित। अगले 7 दिन में जंगी सतह पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत लाएगा एयर इंडिया। 10,500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचेंगे हिंदुस्तान। गुजरात में कोरोना के 14,352 नए मामले। 170 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 7,800 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। नागपुर में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। 101 लोगों की 24 घंटे में हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में बना मौतों का रिकॉर्ड। 121 लोगों की कोरोना ने ली जान। गुजरात हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। कोरोना से निपटने के तरीकों को बताया नाकाफी। कहा हालात सुधारने के लिए वक्त पर नहीं उठाए ठोस कदम। मगरबी बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 16,400 से ज्यादा नए केस। 73 लोगों ने तोड़ा कोरोना से दम। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। 1 मई से नौजवानों को लगेगा कोरोना का टीका। 18 साल से ज्यादा उम्र के नौजवान बिना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे वैक्सीनेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद ही लग सकेगा कोरोना का टीका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को जारी किया नोटिस। पंचायत चुनाव में कोरोना ज़ाब्तों की अनदेखी पर लगाई फटकार। बिहार में लगाया जा सकता है वीकेंड लॉकडाउन। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम मीटिंग। रियासत में तेजी से फैल रहा है कोरोना। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 3,62,000 नए केस। 2,62,000 मरीज हुए ठीक। मुल्क में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,300 लोगों की मौत। अब तक हुई मौतों का आदादशुमार पहुंचा 2 लाख के पार। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 29 लाख के करीब पहुंचे। करीब
कई दिनों से रोज आ रहे हैं 3 लाख के ज़्यादा मरीज। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग अस्पताल में 150 मरीज किए जा चुके हैं एडमिट। सभी मरीजों को मिल रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलते ही बढ़ेंगे मरीज। स्टाफ की कमी से जूझ रहे दिल्ली के अस्पतालों को मिलेगी राहत। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा स्टाफ। कोविड अस्पताल प्रमुख लेंगे फैसला। अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वालों को अब नहीं पहनना होगा मास्क, लेकिन भीड़ से दूर रहने की दी गई सलाह। सदर ने जमहूरिया ने जारी किया हुक्म। अमेरिका से जल्द ही भारत पहुंचने लगेंगी रेमडेसिविर और दूसरी दवाएं। वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल भी भेजेगा अमेरिका। बाइडेन बोले जरूरत पड़ी तो वैक्सीन भेजने को भी तैयार। मुंबई के विरार में नगर निगम टीम पर दुकान वालों का हमला। लॉकडाउन में भी खुली हुई थी दुकानें, दुकानों को बंद कराने पहुंचा था नगर निगम। मध्य प्रदेश के बैतूल में खवातीन ने किया गांव सील। गांव से बाहर आने जाने की किसी को नहीं परमिशन। गांव में नहीं है कोरोना का एक भी मरीज। हाईकोर्ट की फटकार के बाद 5 स्टार होटल को कोविड सेंटर बनाने का हुक्म रद्द। कोर्ट ने कहा इससे अदालतों की गलत छवि बन रही। जजों के अशोका होटल में 100 कमरों की बुकिंग पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी। कहा लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं और आप होटल बुक कर रहे हैं। गुवाहाटी में नाफिज हुआ नाइट कर्फ्यू। रात के वक्त घरों से बाहर निकलने पर मनाही। जगह जगह पर सख्ती बरतती दिखी पुलिस। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ का अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार। जल्द ही शुरू होगा अस्पताल। सिक्योरिटी एहलकारों के डॉक्टरों की होगी तैनाती। नाइट कर्फ्यू नाफिज होने के बाद डिब्रूगढ़ में पुलिस ने दिखाई सख्ती। घरों से बाहर निकलने वालों को समझाकर भेजा घर। लोगों से घरों में ही रहने की अपील। पूर्वी मिदनापुर में कोविड ज़ाब्तों का पालन नहीं करने पर सख्ती। पुलिस ने लोगों को भेजा जेल। कई लोगों का काटा चालान। वारंगल म्यूनिसिपल चुनाव में बीजेपी लीडर बूंदी संजय ने तोड़े कोविड ज़ाब्ते। हिमायतियों के साथ निकाली बाइक रैली। सैकड़ों की तादाद में हुई भीड़ इकट्ठा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अफसरान के साथ की मीटिंग। आला अफसरान ने ली कोरोना तैयारियों की जानकारी। दूसरी रियासतों को भी जा रही मदद। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की रफ्तार जारी। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस। 381 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। मगरबी बंगाल के बीरभूम में वैक्सीनेशन कराने पहुंची भारी भीड़। पुलिस ने वैक्सीनेशन सेंटर से भीड़ को खदेड़ा। काफी देर तक हुआ हंगामा। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती मरीजों को मिली संजीवनी। राहत की ऑक्सीजन लेकर पहुंचा टैंकर। अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज है एडमिट। इंदौर में कोविड टेस्ट के लिए शुरू हुई ड्राइव इन फैसिलिटी। अपनी कार में ही बैठे बैठे ही करा सकते हैं कोविड टेस्ट। रोजाना टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं लोग। बेंगलुरु में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। 24 घंटे में 17,500 केस आए सामने। 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। बेंगलुरु में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही पुलिस। बिना वजह बाहर घूमने वालों को काट रहे चालान। लोगों से घरों में रहने की अपील। 14 दिनों के लॉकडाउन के बाद बेंगलुरु से पलायन करने लगे प्रवासी। बस अड्डे पर प्रवासियों की दिखी भारी भीड़। कर्नाटक में लॉकडाउन में पुलिस बरत रही सख्ती। घर से बाहर निकलने वालों का काटा जा रहा चालान। लोगों से अपने ही घरों में रहने की अपील। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का दुनिया ले रही है सहारा। न्यूयॉर्क में चर्च में योग करती खवातीन का वीडियो आया सामने। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बयान। कहा नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ेंगे कांग्रेस। कोई भी पार्टी सिद्धू को रखने को नहीं तैयार। जनरल नरवणे ने किया पूर्वी लद्दाख का दौरा। सियाचिन भी गए जनरल नरवणे। सेक्टर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा। आज भारत पहुंचेंगे 6 और राफेल फाइटर जेट। अंबाला एयरबेस पर होगी तैनाती। फ्रांस से उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे राफेल। तमिलनाडु के मदुरई में खतरनाक कार एक्सीडेंट। 2 कार आपस में टकराई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। एनआरआई शौहर ने बीवी का बनाया अश्लील वीडियो। वीडियो दिखाकर दहेज के लिए किया प्रताड़ित। खातून ने फरीदाबाद में फांसी लगाकर की खुदकुशी। मुंबई में एंट्री के 5 टोल नाकों पर आज से फास्टैग जरूरी।
टोल नाकों पर वाहनों की भीड़ कम करने के लिए लिया गया फैसला। म्यांमार में फौज की मुसलसल हो रही मुखालफत, मुल्क में जमहूरियत की बहाली की मांग को लेकर लोगों का एहतजाज जारी। अब तक 750 लोगों की जा चुकी है जान। और दुनिया के कई शहरों में नजर आया सुपरमून। सिडनी, इस्तांबुल और फ्रैंकफर्ट में लोगों को दिखा पिंक सुपरमून। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोरोना से ताल्लुक से की गई तैयारियों का लिया जायजा। एलजी अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर जीएमसी आए हुए थी। उनकी बेटी आईसीयू में एडमिट है। बेटी की आयादत के लिए ही एलजी ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा कर हॉस्पिटल की मौजूदा सहूलियात का मुआयना किया। एलजी ने बिलखुसूस कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। एलजी ने कहा यूटी में कोरोना मुतासरीन को बेहतर इलाज फराहम कराने के लिए सभी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात और मुनासिब अफरादी क़ुव्वत फराहम कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों के पेश नज़र श्रीनगर में अब सहाफ़ियों ने भी की वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत। श्रीनगर में प्रेस क्लब में कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने कराया वैक्सीनेशन। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने लगवाया टीका। तिब्बी अमले की तरह सहाफ़ी भी कोरोना बहरान के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह ही खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए वबा की जद में आने का खतरा हमेशा रहता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सहाफ़ियों के लिए टीका लगवाना बेहद ज़रूरी है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए मास लेवल पर लोगों के नमूने भी लिए जाने का अमल जोर शोर से जारी है। श्रीनगर के रावतपुरा में जांच के लिए लोगों के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। इसके लिए इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। महकमा सेहत के अमले ने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का टेस्ट लिया। इलाके के 50% लोगों का टेस्ट किए जाने का हदफ है। जिन 65 लोगों का टेस्ट किया गया है उनमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की जद में आए लोगों के अहल खाना के लिए बेहद मुश्किल भरा दौर है। एक अफरा तफरी का माहौल है और सभी परेशान हैं। ऐसे वक्त में इंसानी हमदर्दी का जज्बा लोगों को राहत और सुकून पहुँचाता है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी ज़ाती और इज्तिमाई सतह पर लोग कोरोना मुतासरीन की मदद में पेश हैं। श्रीनगर के समाजी तंजीमों के रज़ाकार मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म नसीरुल इस्लाम ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से कोविड SOPs पर सख्ती से कारबंद रहने की अपील की है। खासकर उन्होंने मस्जिदों में नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। मुफ्ती ने मुकीम बैरूनी मुल्की लोगों के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि यह खतरनाक अलामत है। कोविड के बढ़ते मामलों के पेश नज़र कश्मीर के सभी अजला में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत जंगी पैमाने पर तैयारी में जुटा हुआ है। हर जिले में कोविड के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड की तादाद मुख्तस कर दी गई है। बांदीपुरा में कोविड मरीजों के लिए 110 बेड रिजर्व है। BMO के मुताबिक पंजालपुरा में लेवल 2 के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए ये बेड दस्तयाब होंगे। किश्तवाड़ में भी जिला इंतजामिया पूरी तरह से हरकत में है। जिला तरक्याती कमिश्नर अशोक शर्मा और SSP शफकत हुसैन ने जिले के दाखिली इलाकों का दौरा कर सूरत हाल का जायजा लिया। DC और SSP ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों के लिए बने आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया। गुज़िश्ता पीर को जिले में मजीद 13 नए केस सामने आए थे। शुमाली कश्मीर के DIG सुजीत कुमार सिंह ने लोगों से कोविड SOPs की पासदारी करने की अपील की। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि कोविड के खिलाफ लड़ रहे तिब्बी अमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरा ताउन करें। नामवर अदीब और मशहूर मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर मरगूब बनिहाली अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहल खाना के मुताबिक कल उन्होंने आखिरी सांस ली। वो 84 साल के थे। तनकीद, तख्लीक, तर्जुमा, मज़हब, फ़ारसी ज़बान और अदब, इन सब चीज़ों का इल्म इनमें एक साथ मौजूद था। प्रोफेसर मरगूब ने कम से कम 20-50 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बतौर प्रोफेसर तैनात हुए मरगूब बनिहाली नहीं शोबे सदर के ओहदे से सुबकदोश हुए। ईरानी नजात बरतानवी शहरी नाजनीन जहानवी रटक्लिफ को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। ईरान के इनकलाबी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।